बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान झटपट बनने वाली रेसिपी शकरकंदी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि शकरकंदी को कैसे उबाला जाता है और कैसे सर्व किया जाता है। तो चलिए जी, शकरकंदी यहाँ पे ले ली है मैंने। 1 किलो शकरकंदी ले ली है। ये बहुत मिट्टी से भरी होती है। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह धो लेंगे। अगर आप इसे टूटी के नीचे रखेंगे तो ये पानी बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए एक बाउल के अंदर पानी डाल के उसके अंदर इनको थोड़ी देर के लिए भिगो दें ताकि सारी मिट्टी इनके अंदर से निकल जाए। वैसे हमने इसका छिलका उतार देना है, लेकिन बॉयल करते वक्त ये जो मिट्टी है ये घुल के इसके अंदर भी जा सकती है। तो सबसे पहले हम इसके ये कॉर्नर उतार लेंगे और धो के फिर मैं आपको बताती हूँ इसे हम कैसे बॉयल करते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे शकरकंदी को मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया है। 5 मिनट इस तरह भिगो के रखने से इसकी सारी मिट्टी उतर जाती है। तो इसे अच्छी तरह हम धो के स्टैंड कर लेंगे। तो देखें जी, यहाँ पे मैंने शकरकंदी को अच्छी तरह से धो लिया है। इसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। तो इसके कॉर्नर भी मैंने उतार लिए हैं। ये साइज़ में थोड़ी बड़ी हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें दरमियान से काट भी सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐसे ही रखूँगी। तो चलिए जी, अब मैं इसको बॉयल करने के लिए देचके को चूल्हे पर रखती हूँ, दिखाती हूँ आपको भी साथ। तो यहाँ चूल्हे पे मैंने देचके को रख लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन 1.5 गिलास पानी। अगर ये छोटी शकरकंदी होती तो मैं इसके अंदर पानी कम डालती, लेकिन यहाँ पे 1.5 गिलास पानी इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन। और इसके अंदर रख दूँगी ये एक स्टैंड। हम इसको फुल पानी के अंदर बॉयल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फुल अंदर पानी के अंदर अगर आम आलू की तरह अगर हमने इसको बॉयल किया तो उसके अंदर जो मिठास होती है वो वैसी नहीं रहेगी। तो चलिए जी, अब ये स्टैंड रख लिया मैंने। अब इस स्टैंड के ऊपर अगर आपके पास कोई स्ट्रेनर है तो वो रख लें, अगर नहीं है तो आप इसी स्टैंड के ऊपर इन शकरकंदियों को तरतीब के साथ लगा दें। तो देखिए जी, इस तरह शकरकंदियों को मैंने आपस में तरतीब से जोड़ लिया है। तो इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन। ढक्कन को हमने इस तरह नहीं रखना है, ढक्कन को हमने एक कपड़े के साथ ढाँप के मतलब दम वाली तरीके से हमने इसे ढक देना है। तो कपड़े को मैंने फुल गीला कर लिया है, क्योंकि ताकि अच्छी स्टीम बने और ये अच्छी तरह गल जाए। तो चलिए जी, चूल्हा हम ऑन कर देते हैं। तो देखिए जी, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। पहले हम इसको मीडियम आंच पे 5 मिनट तक पानी को बॉयल करेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसी तरह पकने देंगे। तो पहले 5 मिनट हम इसे मीडियम आंच पर पानी को बॉयल आने देंगे। इसके ऊपर कोई बारीक सी चीज़ दे दें ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो देखिए जी, यहाँ पे मीडियम आंच पे इसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो गई है, लेकिन 5 मिनट पूरा 5 मिनट हम इसके अंदर स्टीम बनाएंगे। उसके बाद हम इसका चूल्हा लो कर देंगे। तो यहाँ पे जी 5 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर फुल स्टीम बनना शुरू हो गई है। साइडों से मैंने इसे अच्छी तरह ढाँप लिया है, ढक लिया है ताकि स्टीम बाहर ना आए। अब मैं इसका चूल्हा फुल लो दम वाली आंच पे कर देती हूँ और तकरीबन 15 मिनट मज़ीद हम इसे पकाएंगे, क्योंकि ये शकरकंदियाँ मीठे आलू मोटे हैं, बड़े हैं, इसलिए छोटे होंगे उतने कम टाइम लगेगा, जितने बड़े होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चले जी, मिलते हैं तकरीबन 15 मिनट बाद। तो चलें जी, यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, ओवरऑल 20 मिनट हो चुके हैं। तो दम उतारती हूँ उसका मैं तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसे पहले ढक्कन उतार के देखा था, तो उस वक़्त अभी इनकी गलने की कसर बाकी थी। तो अभी पूरे टाइम हो चुका है। तो अब हम इसका दम उतारते हैं। आपके सामने मैं इसका दम उतारती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी, माशाल्लाह स्टीम तो बहुत अच्छी बन चुकी है। छुरी की मदद से मैं चेक करती हूँ कि क्या पोजीशन है इनकी। देखें, छुरी इजीली इनके अंदर जा रही है। तो चलिए जी, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। ये अच्छी तरह गल चुके हैं। पानी अभी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये अच्छी तरह गल चुके हैं। तो इन्हें अब देखे से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए जी, इनको निकाल के मैंने स्ट्रेनर पे रख लिया है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। थोड़े से ठंडे होने पर मैं इनके छिलके उतार के आपको दिखाती हूँ। अभी ये पकड़े नहीं जा रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो देखिए, यहाँ पे 2 शकरकंदियों को मैंने छील लिया है, बाकी को मैंने ऐसे छोड़ दिया। जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी मैंने छील ली है। आप इस तरह बॉयल करके रख लें और जिस वक्त आपका दिल करे, जी चाहे, आप उस वक्त छील के बना के खा सकते हैं। तो चलिए जी, अब मैं इसको छोटे छोटे पीस कर लूँगी और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए जी, माशाल्लाह शकरकंदी को मैंने काट लिया है।
अब आपको मैं बताऊंगी कि उनको इसको सर्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है चाट मसाला, यहाँ पे मैंने रख लिया लेमन। अगर आपके पास खट्टा माल्टा है तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन मेरे पास खट्टा माल्टा नहीं है तो मैं इसके ऊपर नींबू छिड़कूँगी। ऐसे आप इसके ऊपर नींबू छिड़कें। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत मज़ेदार होती है। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे जी हम चाट मसाला। तैयार है जी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी शकरकंदी। तो देखिए जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार सी हमारी शकरकंदी खाने के लिए तैयार है। आप इसे अपने घरों में ज़रूर बनाएं, लाएं, खाएं, बनाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपने भी अपने घरों में शकरकंदी बनाई तो लाजमी एक फ़ीडबैक दें मुझे, अच्छा सा कमेंट करें कि आपकी शकरकंदी कैसी बनी है, किस तरीके से आपने बनाई है। तो जल्दी हुई वर्ड्स, आखिर में सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में, ताकि उनको भी कोई फ़ायदा हासिल हो। तो चलती हूँ उसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।